दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में फ़ायदा कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कैसे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक अप स्टॉक ऐप की। अप स्टॉक और जीरोधा दोनों में से जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं, दोनों के बारे में हम बताएंगे कि वहाँ जाके आप कैसे म्यूचुअल फंड को बाई कर सकते हैं या उनमें कैसे एसआईपी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सेंटर में आपको दिखेगा अप स्टॉक में म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आप चले जाइए और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके हमसे जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक्सप्लोर पे लाएगा, लेकिन आपको जाना है पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में। ठीक है, पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो ऐसा खाली दिखेगा और यहाँ पर आपकी एसआईपीज़ जो ऑर्डर आपने लगाया है वो सब यहाँ पर दिखेंगे जब आप करेंगे। अब आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को क्यों खरीदना है और म्यूचुअल फंड में क्या फ़ायदे हैं वो हम बताएंगे। मान लीजिए कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और स्टॉक मार्केट में आप मान लो 10 अलग अलग कंपनी में पैसा लगाओगे तो 10 अलग अलग कंपनियों की रिसर्च आपको करनी पड़ेगी और कब बाई करना है, कब सेल करना है, कितना अमाउंट लगाना है, ये सब टेंशन आपकी है, सब पे मेहनत आपको करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होगा, किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड मान लो आप बाई करते हो तो पूरी जिम्मेदारी उनकी है। अब आप बोलोगे वो आपके लिए काम क्यों करेंगे, तो वो आपके लिए फ्री में काम नहीं करेंगे, कुछ पैसा वो आपसे लेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड जो होते हैं ये एचडीएफसी का है, लेकिन वो किसी भी कंपनी का इंडेक्स फंड हो। तो इंडेक्स फंड में क्या होता है कि जो इंडेक्स होते हैं, दो बड़े इंडेक्स है जिनको आप जानते हो, एक तो निफ्टी 50 जिसके बारे में आपने नाम सुना है, ठीक, निफ्टी 50, और एक होता है सेंसेक्स। तो जो ये इंडेक्स फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट करने पे खर्चा बहुत कम लगता है। उसका जो म्यूचुअल फंड होता है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.20 है, ठीक। जबकि दूसरे में आप करोगे तो वहाँ पर थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा ये है कि आपके लिए ये जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है ये पूरी मेहनत करेगी, इनके एक्सपर्ट्स वगैरह, और वो आपके लिए अलग अलग शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। बस आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, आगे वो सब करेंगे, ठीक। और आपसे बस ये 0.20% वो लेंगे, बाकी का जो जितना भी आपका प्रॉफिट है वो आपको मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो पिछले 3 साल में ये इसका इन आउटकम है, मतलब इसमें जिन्होंने पैसा लगाया पिछले 3 साल में लगभग 14% का रिटर्न मिला है, इसमें 19% का मिला है, किसी में 22% का मिला है, और ये बदलता रहता है। तो म्यूचुअल फंड क्यों बाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई रिसर्च नहीं करना है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात यह आएगी कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कब करना है, उसको भी हम समझेंगे, ठीक। तो बेसिक समझ आ गया आपको कि म्यूचुअल फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट करता है, पूरी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर आप उसे गलत टाइम पे बेचेंगे तो हो सकता है लॉस भी हो। उसका मैं एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे इस इंडेक्स फंड में आएंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि अगर आपने यहाँ पर 1,000 रुपये लगाया था 5 साल के लिए तो आपका 2,051 हो गए होंगे, और अगर एफडी में लगाए होंगे तो 1,400 होंगे। तो एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो इसमें देख सकते हो पिछले 1 साल में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में। ये म्यूचुअल फंड वाला है, या अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर एफडी में। ये सबको एग्जांपल देके आपको बस बता रहा है। अब मेनली आपको यहाँ क्या देखना है और म्यूचुअल फंड चूज़ कैसे करना है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड चूज़ करने के लिए तो काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। कुछ हमने ऑलरेडी अलग अलग लोगों को सुन के समझ के चूज़ किए हुए हैं, लेकिन आपको एक तो देखना है एक्सपेंस रेशियो कि कितना महंगा है, कितना मतलब हमसे वो खर्चा ले रहे हैं हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, ट्रैकिंग एरर कम से कम होनी चाहिए। और तीसरा, जो फंड की साइज़ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी रहेगी तो वो जो है उस पर आप भरोसा कर सकते हो, वो डूबेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। खरीदना कब है, देखो इसमें 2 तरीके होते हैं। एक होता है एसआईपी। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आप एक पर्टिकुलर अमाउंट डाल सकते हो। चाहे वो 1,000 हो गया तो हर महीने 1,000 डालोगे तो 12 महीने के आपके 12,000 हो जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली हर मंथ में एक कोई भी तारीख आप डिसाइड करोगे उस तारीख को वो कटेंगे, ठीक। तो एक साथ ना जमा करके अगर आप हर महीने जमा कर रहे हो तो वो उसको बोलते हैं एसआईपी, सिंपल शब्दों में।
अब ज़रूर नहीं कि आप 1000 कर रहे हो तो 1000 किसी महीने अगर आपको 500 ही हो पाए तो आप 500 कर सकते हो, और किसी महीने आपकी एक की जगह आप 2000 भी कर सकते हो या 3 भी कर सकते हो। तो एसआईपी कम ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई खास समस्या नहीं है। अगर वो ऑटोमेटिक नहीं है, खुद से आप जमा करते हो, तो वो बस आपको रिमाइंड करेंगे, आप खुद से भी जमा कर सकते हो। अब इसकी और भी डिटेल आप सब देख सकते हो, बेसिक चीज़ें। लेकिन हम जो आपको एक चीज़ बताएंगे, हम एसआईपी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि एसआईपी जो है अच्छी चीज़ है, लेकिन जब मार्केट जब महंगा होता है तब आप एसआईपी करोगे तो आपको कम वैल्यू मिलेगी। जैसे अभी एनएवी, ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो एनएवी पे चलते हैं। अभी की अगर आप एनएवी देखेंगे तो वो 663 के आसपास है, क्योंकि अभी मार्केट हाई चल रहा है। अब मैं एनएवी अगर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर तो एनएवी दिख नहीं रही, मैं जीरोधा वाली ऐप पे जाता हूँ। अगर आप जीरोधा की ऐप यूज़ करते हैं तो जीरोधा के लिए म्यूचुअल फंड जीरोधा ऐप में काम नहीं करता, उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है आपको, कॉइन। तो कॉइन बाय जीरोधा ये डाउनलोड करोगे और जो जीरोधा में आपका अकाउंट है उस अकाउंट से आप लॉगिन कर पाओगे। ठीक, तो हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में यहाँ दिखाते हैं कुछ भी नहीं है, हम अपनी वॉच लिस्ट दिखाते हैं। यहाँ पर वॉच लिस्ट कहाँ पर है, ये रही। अभी इस वॉच लिस्ट में वही एचडीएफसी वाला दिखाता हूँ आपको, ये एनएवी है। अब अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे, मान लो हमको 663 रुपये लगाएंगे तो हमको बस एक एनएवी मिलेगी। तो जब मार्केट डाउन होगा, जैसे यहाँ पर मार्केट जो था, ये 2020 की बात है, 300 पे ही था। अभी वर्तमान में भी अगर हम देखें, पिछले 3 महीने का ही अगर हम देखते हैं, हाँ, पिछले 3 महीने में देखेंगे तो मार्केट अभी डाउन चल रहा है थोड़ा। 15 जनवरी को बहुत हाई था, आपको एनएवी मिल रही थी 684 में। अभी उसके बाद में अभी 663 तक आ चुका है, उसके पहले था 667। तो जब ये एनएवी की जो प्राइस होती है कम होती है तब आप इसे बाई करते हैं, या तब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाई क्या बोलूँ मैं, इन्वेस्टमेंट बोलूँगा सही वर्ड, तब आपको ज़्यादा फायदा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मंथली खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक आपके खाते से कट नहीं रहा है, तो आप ट्रैक कर लीजिएगा। जब थोड़ा मार्केट डाउन हो उस दिन आप करोगे तो थोड़ा ज़्यादा फायदा आपको मिल सकता है। और इसमें रिटर्न कितना मिल रहा है ये भी दिखाएगा। ये पिछले 5 सालों का अगर निकालेंगे CAGR, यानी कि हर ईयर का अलग अलग करके उसने दिखाया, तो 15% के आसपास है। 15 का अगर आप 5 में गुणा करोगे तो टोटल 75% के आसपास रिटर्न मिला है। 1 साल का देखोगे तो 17% है, 2 साल का देखोगे तो 12% है, 3 साल का देखोगे तो 14% है, 4 का देखोगे तो 15 है, और 5 का देखोगे तो 15। और ये इंडेक्स फंड है, यानी कि जो सेंसेक्स का जो 30 शेयर वाला इंडेक्स है उसमें जो शेयर है उसमें आपका पैसा लगेगा। पैसा कहाँ लगेगा? सेंसेक्स का जो इंडेक्स फंड है उसी में लगेगा, उसकी जितने भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन सब में। ठीक, और यहाँ पर उन शेयर का आप देख भी सकते हो कि किस में पैसा लगेगा। HDFC बैंक में 15% लगेगा, रिलायंस में 10%। जो उसका वहाँ जो इंडेक्स फंड है आपका सेंसेक्स का, वहाँ जो एलोकेशन है सेम एलोकेशन होगा। तो कौन कौन सी कंपनी में पैसा लगेगा वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा डिटेल। ठीक, और सेक्टर देखना चाहो तो ये सेक्टर भी दिख जाएंगे कि फाइनेंशियल सेक्टर में 22%, फाइनेंस में 15%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 15%, एनर्जी में 10%। ठीक, लेकिन मेन आप कंपनी देखना चाहो तो ये म्यूचुअल फंड किस किस कंपनी में पैसा डाल रहा है यहाँ से आप पूरा देख सकते हो। और ये वही शेयर है जो सेंसेक्स 30 में है। ठीक, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। अब ये वाला तो बेसिक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि ये 2% माइनस में अभी पिछले कुछ दिनों में। तो अभी इन्वेस्टमेंट इसमें आप करोगे तो थोड़ा सस्ता ये पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा। जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो तब आप ज़रूरी एक चीज़ और समझ सकते हो कि एक साथ 2-3 महीने का भी कर सकते हो। क्योंकि मान लो जैसे मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, पर मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंतज़ार करूँगा कि मार्केट डाउन जाए, ज़्यादा डाउन जाए, और ज़्यादा मान लो 6 महीने तक नहीं गया डाउन, और 6 महीने बाद जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, पूरे 6 महीने के एक साथ 6 महीने का पूरा बजट डाल दूंगा, यानी कि 6,000 रुपये में डाल दूंगा। अगर मुझे 1,000 डालने हैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1,000 का, आप 500 भी डाल सकते हो, 2,000 भी डाल सकते हो, मर्जी आपकी। तो अच्छा फंड जो होता है, जो सस्ता और सुंदर होता है, और इसमें कोई रिस्क भी नहीं होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें वो शेयर होते हैं सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो सेंसेक्स में है। तो बिना टेंशन वाला सबसे अच्छा जो फंड होता है वो इंडेक्स फंड होता है। अब जरूर नहीं कि आप HDFC का इंडेक्स फंड खरीदो, आपको किसी और कंपनी का खरीदना है, किसी और का खरीद लो। आप सर्च में जाओ और आप सिर्फ लिखो इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड लिखोगे तो यहाँ पर ये UTI का इंडेक्स फंड आ गया, और ये किसका है वो भी दिखाएगा, निफ्टी 50 का है। यहाँ 50 कंपनियाँ हैं, ठीक है।
और उसके बाद में HDFC का आ गया, ये निफ्टी 50 वाला है। उसके बाद में आपको दिखेगा ये SBI का इंडेक्स फंड है, और ये कुछ बॉन्ड वांड वाला है, निफ्टी का नहीं है ये। ठीक, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों के आपको दिखेंगे, अलग अलग कंपनियों के इंडेक्स फंड। यहाँ कोटक का दिख रहा है, ICICI का दिख रहा है। ठीक, लेकिन हमने इस पे फोकस किया था ये वाला जो सेंसेक्स फंड है, और सेंसेक्स का जहाँ 30 शेयर का रहता है। ठीक, HDFC वाला। बाकी आपको कोई और भी अच्छा लगे, जैसे आपको ये SBI निफ्टी इंडेक्स फंड जाना है तो आप इसमें जा सकते हो, लेकिन निफ्टी या सेंसेक्स वाले में ही जाइए। दूसरे जो बहुत सारे हैं बॉन्ड वगैरह, और इन पे आप मोमेंटम वगैरह और इनकी तरफ मत जाइए, ज़्यादा बेटर यही है। कंपनियाँ बहुत सारी है, लेकिन HDFC क्योंकि बड़ी कंपनी है, जेन्युइन है, उस वजह से थोड़ा हमने उस पर ट्रस्ट किया है। बाकी आपकी मर्जी है। तो सबसे जो बेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में अगर आपको जाना है तो वो इंडेक्स फंड है, और वो इंडेक्स फंड चाहे वो निफ्टी का हो, सेंसेक्स का हो, दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। बस निफ्टी में 50 शेयर में पैसा जाता है आपका, और यहाँ पर 30 शेयर में जाएगा। दूसरा, हमें HDFC पसंद है, आपको कोई दूसरी कंपनी का इंडेक्स फंड में करना है आप कर सकते हो। पैसा सभी जो आप चाहे HDFC में करो, चाहे ICICI वाले इंडेक्स फंड किसी में भी करो, पैसा उन्हीं शेयर में जाएगा, इतना ही जाएगा। बस फ़र्क क्या है, कंपनी अलग है। ठीक है। अब दूसरा आता है कि यहाँ पर जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। ठीक, क्योंकि जो इंडेक्स फंड है, इंडेक्स में जो फंड है वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां, सेफ कंपनियां, वो धीरे चलती है, वो ज़्यादा मोमेंटम नहीं करती। तो अगर आपको लगता है कि मुझे तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो फिर आप कैसा फंड में जाओ, फ्लेक्सी कैप में जाओ। मिड कैप वाले भी होते हैं, स्मॉल कैप वाले भी होते हैं। फ्लेक्सी कैप एक ऐसा होता है जहाँ मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सबका कॉम्बिनेशन होता है। अब ये कैप क्या है? मिड कैप, पहले लार्ज कैप की बात करता हूँ, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां। मिड कैप यानी कि मीडियम साइज़ की, और स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनियां। छोटी कंपनियां डूब भी सकती है, उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। मिड कैप में थोड़ा कम होता है और डिसेंट है। और लार्ज कैप बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, HDFC हो गई, ये सब बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां। ठीक, तो हमारी पसंद है एक ये। अगर आप हमसे पूछोगे तो लॉन्ग टर्म में हम इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे, और कब, जब मार्केट डाउन जाएगा। बाकी जो लोग अभी से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो रोज़ कमेंट करते हैं वीडियो पे, या फिर वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि भाई कोई शेयर बताओ, मार्केट अगर हाई है और आपको शेयर ढूंढने से अच्छा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। तो आप म्यूचुअल फंड में क्या करो, इनमें हर महीने 1000 2 हज़ार रुपये डाल सकते हो। लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको हर महीने नहीं डालना है तो हमारी तरह जब मार्केट डाउन जाए तब डाल देना। लेकिन जिस जिस दिन से आपने टारगेट बनाया है कि आज से, उतने महीने का आपको एक साथ डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन डाउन हुआ उस दिन 1000 डालोगे, फिर एक साल इंतजार करोगे तो कुछ फंड इकट्ठा नहीं होगा। तो फंड बढ़ाना पड़ेगा, और हर महीने डालोगे तो ज़्यादा बेटर है, स्पेशली वो जो मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। तो दो बढ़िया अच्छे हैं, और ऐसा नहीं कि आप इन्हीं में करो, ये कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत है, हम आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। इनके अलावा जिसको टैक्स में बचत करनी है, यानी कि टैक्स सेव करना है, बहुत सारे को टैक्स लगता है, तो आप टैक्स सेव करने के लिए इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। ये दोनों बढ़िया है। इनके अलावा भी बहुत सारे मिलेंगे, आप टैक्स सेवर फंड चूज़ करोगे तो। अब टैक्स सेवर फंड में और इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, टैक्स सेवर फंड अलग से होते हैं जिसमें लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, 5 साल का यानी कि यहाँ से पैसा आप 3 साल या 5 साल जो भी लॉक इन पीरियड होता है उससे पहले नहीं निकाल सकते हो। जबकि यहाँ पर ऐसा है, आपने पैसा डाला और आपको 1 साल बाद लगा कि मुझे तो निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा, जितना जल्दी निकालोगे उतना कम प्रॉफिट होगा। अगर आप इनमें मान लो इन दोनों में आप पैसा डाल रहे हो, और आगे आने वाले 10 सालों तक, 15 सालों तक 1-1 हज़ार रुपये पर महीने या 500-500 रुपये पर महीने डाल रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद निकाल लोगे तो कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। तो जो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक जानकारी चाहते थे, इस वीडियो में हमने बताई है। बाय करने के लिए कुछ नहीं करना है, क्लिक करना है और बाय पे जाना है। जो अभी जितना इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर SIP करनी है तो SIP पे जाना है। आप SIP पे जाओगे तो पूछेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको। देखो यहाँ पर मैं प्लस करता जाऊँगा तो ये बढ़ता जाएगा। जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो कर दो। अगर आप चाहते हो कि मुझे SIP का प्लान बनाना था, SIP का, आप उसको टाइप करके भी लिख सकते हो कि मुझे तो 1000 रुपये पर महीने करना है। यहाँ वीकली की जगह आप 15 दिन, मंथली, क्वार्टरली, जो भी करना चाहो। किस तारीख को ये भी पूछेगा, तारीख बता दो इसको। ठीक। और अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो कि हर बार 10% बढ़ जाए। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो नहीं बढ़ाना है, तो कोई बात नहीं। तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ईजी है।
और आपको एसआईपी नहीं भी करना है तो आप एक बार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो अमाउंट आप एक बार में। मान लो मैं 6 महीने बाद मुझे मार्केट डाउन लगा तो एक साथ 6,000 डाल दूंगा, 8,000, 10,000, 15,000, जो समय हो आप डाल सकते हो लमसम। उसको लमसम भी बोलते हैं कई जगह, ठीक। और आप स्टॉक में भी यूज़ करते हो तो आप स्टॉक में भी आप देखोगे ये HDFC का इंडेक्स फंड है जो हमने वहाँ पर बताया था, और ये पराग पारिक का फ्लेक्सी का कैप है। ये दोनों बढ़िया है। उसके अलावा अगर जिसको टैक्स सेव करना हो, लगता हो कि उनका बहुत टैक्स लग रहा है और टैक्स में छूट चाहिए, तो छूट के लिए ये है, इनको आप ट्राई कर सकते हो। और एक ये भी है कोटक महिंद्रा वाला, इसका पूरा नाम आप यहाँ देख सकते हो, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, जो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। मैं कॉइन पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पर भी मेरी वॉच लिस्ट में ये भी है। तो ये 3 फंड है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आगे जब मार्केट डाउन जाएगा मैं डालूंगा, लेकिन जो हर महीने एसआईपी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और तीनों को नहीं तो कम से कम कोई 2 में कर सकते हैं। और ये 2 ऐप है, इन पे कैसे जुड़ना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर चला जाना है। ये हमारा स्टॉक मार्केट का टेलीग्राम है, इसकी लिंक मिल जाएगी। और यहाँ से आप जीरोधा यूज़ करना चाहते हो तो जीरोधा, और अगर आपको आप स्टॉक यूज़ करना हो तो आप स्टॉक, उसकी लिंक पे क्लिक करना है। और साइन अप कैसे करना है उसके लिए ये वीडियो हमने बनाया हुआ है, ये वीडियो आप देख सकते हो, शॉर्ट है लेकिन इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोई भी दिक्कत है तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना है। ये इंस्टाग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम पर जुड़ो, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चन करो। लेकिन क्वेश्चन क्या होना कि आपको अगर कुछ बेसिक चीज़ें जाननी हो तो ये नहीं पूछना है कि कौन सा शेयर खरीदना है। ये चीज़ें, हम इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है, ना ही सेबी रजिस्टर्ड है, तो हम ये एडवाइस नहीं दे सकते। हम बस आपको नॉलेज दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक। तो जीरोधा या आप स्टॉक डाउनलोड करके, और उनमें डाउनलोड नहीं, पहले तो उनको आप उनमें अकाउंट बना लीजिए, और उसके बाद में 1-2 दिन में पासवर्ड आएगा। पूरी प्रोसेस आप यहाँ से सीख लीजिए। और दूसरे वीडियो भी आप देख सकते हो हमारे जितने भी, जैसे जर्नी हो गई, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले क्या प्रोसेस करनी है, इसके 2 वीडियो हमने बनाए हुए। तो सीखने के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पर, जुड़े रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा होगा। और आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, तो ये 2 ऐप में कैसे क्या करना है वो आपको बता दिया है। और ये चीज़ें आपको क्योंकि हमारे इसमें हमने इनको फॉलो कर रखा है या वॉच लिस्ट में डाल रखा है। आपकी वॉच लिस्ट में नहीं है तो ये नाम आप सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। और ज़रूर नहीं कि आप इन पे करें, क्योंकि हमारी कोई एडवाइस नहीं है, बस ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन है कि हम किस में करने के बारे में सोच रहे हैं, वो अपना व्यू दे रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपनी तरफ से रिसर्च करें, आपका कोई एडवाइज़र है तो उससे पूछें, और उसके बाद में आप डिसीजन लें। और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करें। उम्मीद है इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम पर कनेक्टेड रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।